Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic methods for collecting primary data. यानी कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर प्राइमरी डेटा के बेसिस पर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहता है तो इस प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट कर सकता है, इन पर्टिकुलर मेथड्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम मेन 5 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज, सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज, थर्ड वन इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट्स, फोर्थ वन इज द मेल्ड क्वेश्चनर मेथड एंड द लास्ट one will be schedule sent through innovators. Now come to the very first one and this is known as the direct personal interviews. क्या मतलब है ये मेथड का और किस तरह से इस मेथड का यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसकी सुटेबिलिटी रहती है। अंडर दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा देयर इज अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द पर्सन्स फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड और इसे हम इन्फॉर्मेंट का नाम देते हैं। द इंटरव्यूअर आस्क देम क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द सर्वे एंड कलेक्ट्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि जब हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है या रिसर्चर है वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए उस पर्सन से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट को फॉलो करता है जिससे उसे इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना होता है। तो एक फेस टू फेस कॉन्टैक्ट को फॉलो किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर और जिस पर्टिकुलर पर्सन से इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है उसे हम नाम देते हैं इन्फॉर्मेंट्स का। तो कुल मिला के इन्फॉर्मेंट से जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली कलेक्ट करता है, तो हम इसको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का नाम देते हैं। यहाँ जो इंटरव्यूअर है या जो इन्वेस्टिगेटर है वो सर्वे से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फेस टू फेस इंटरेक्शन के बेसिस पर इंफॉर्मेंट से डिस्कस करता है और उसके बेसिस पर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो बिरला टेक्सटाइल मिल दिल्ली की वर्किंग कंडीशन के बारे में वर्कर्स से डेटा कलेक्ट करना चाहता है। तो क्या करेगा, ये जो इन्वेस्टिगेटर है या जो रिसर्चर है ये बिरला टेक्सटाइल मिल में फिजिकली प्रेजेंट होगा और फिजिकली प्रेजेंट होकर ये फेस टू फेस कांटेक्ट करेगा वहाँ के वर्कर्स से और उनसे डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस को पुटअप करके डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन यहाँ ऑब्टेन की जाएगी वो फर्स्ट हैंड होगी और ओरिजिनल होगी। तो हम इस मेथड को डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का नाम देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, यानी कि किन पर्टिकुलर कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाना चाहिए बाय द रिसर्चर, हम उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इंटेंसिव रेदर देन एक्सटेंसिव फील्ड सर्वेज, हेंस इट शुड बी यूज्ड ओनली इन इंटेंसिव स्टडी ऑफ अ लिमिटेड फील्ड सर्वे। तो इंटेंसिव स्टडीज़ में इस मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि एक्सटेंसिव फील्ड सर्वेज में। तो जहाँ एक लिमिटेड फील्ड सर्वे रहता है, जहाँ जो एरिया कवर किया रहा है रिसर्चर के द्वारा वो लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड एरिया में आपको फ्यू नंबर ऑफ पर्सन से डिस्कशन करना होता है और उसके बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करना होता है, तो वहाँ हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस मेथड में क्या रहता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अगर मान लीजिए कि वो पर्सनल या फेस टू फेस बेसिस पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो फेस टू फेस कांटेक्ट न कर पाने की कंडीशन में वो टेलीफोन के बेसिस पर भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है, जिसे हम टेलीफोनिक इंटरव्यू का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड का यूज किया जाता है कहाँ, इंटेंसिव स्टडीज में, ना कि एक्सटेंसिव स्टडीज में। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट या सेकेंड मेथड की बात करते हैं। द सेकेंड मेथड इज द इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज। क्या रहता है, इस मेथड का किस तरह से यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। अंडर दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टैक्ट्स थर्ड पार्टीज कॉल्ड विटनेस capable of supplying the necessary information. The method is generally adopted in those cases where the information to be obtained is of a complex nature and informants are not inclined to respond if approached directly. यानी कि जब हम इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज की बात करते हैं तो जो थर्ड पार्टीज हैं जिन्हें हम विटनेस का नाम देते हैं उनसे
कॉन्टैक्ट करके इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर। और ये वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी जो होती हैं, विटनेस होते हैं, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने में कैपेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, और जो पर्सन डायरेक्टली इस टाइप की इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड होता है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं होता है, या वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं कराना चाहता है। तब उस केस में आप थर्ड पार्टी या विटनेस से कांटेक्ट करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। तो हम इस मेथड का नाम देते हैं इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज। एग्जाम्पल के तौर पर, इन एन इंक्वायरी रिगार्डिंग एडिक्शन टू ड्रग्स, एल्कोहल, etc, people may be reluctant to supply information about their own habits. It would be necessary in that case to get the desired information from these dealing in drugs, liquor or other people who may be knowing them, such as their neighbors, friends, etc. मान लीजिए कि जो एक रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है, उसको कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के रेफरेंस में उनके ड्रग या एल्कोहल एडिक्शन के रेफरेंस में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो क्या होगा, जो ड्रग ले रहे हैं पर्सन्स या जो एल्कोहल ले रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेटर को अपनी इन हैबिट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बट ऑब्वियस है, कोई भी नहीं बताना चाहेगा। ठीक है, अब क्या करें? अब जो रिसर्चर है या जो इन्वेस्टिगेटर है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे? तो इसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है वो उन पर्टिकुलर पर्सन से कांटेक्ट करता है जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, लिकर की सप्लाई करते हैं, उनके साथ में डील करते हैं, और इसके साथ साथ उन पर्टिकुलर पर्सन से भी कांटेक्ट करता है जिनको उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसा कि उनके नेबर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, इनसे भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। तो हम इसको नाम देते हैं इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज का। क्लियर? Now we will discuss the suitability of this particular method. This method is suitable in such cases where indirect sources of information are required to be tapped, either because direct sources do not exist or cannot be relied upon or would be reluctant to part with the information. यानी कि ये जो मेथड है वो उन पर्टिकुलर केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जहाँ पर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या फिर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो वहाँ हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट्स। क्या होता है इस मेथड में? अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स local agents or correspondents in different places to collect information. These correspondents collect and transmit the information to the central office where the data are processed. यानी कि क्योंकि वाइड एरियाज की इनकी कवरेज होती है, तो इन वाइड एरियाज में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट प्लेसेस पर लोकल एजेंट्स या लोकल करेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर देता है। ये जो एजेंट्स होते हैं या करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं नॉर्मली ये पेड होते हैं, इनको पे किया जाता है इनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने के रिलेशन में। अब क्या होता है, ये जो करेस्पॉन्डेंट्स है ये अपने एरिया के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर सेम इंफॉर्मेशन को सेंट्रल ऑफिस को ट्रांसमिट कर दिया जाता है इन पर्टिकुलर करेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा, जहां डेटा को प्रॉपर्ली प्रोसेस किया जाता है और उसे प्रॉपर्ली कलेक्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल एजेंसीज की बात करते हैं तो जनरली ये इस मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं। क्या करती हैं? क्योंकि इनका एक सेंट्रल ऑफिस अवेलेबल रहता है जहाँ सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इससे पहले ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं ये अलग अलग प्लेसेस पर डिफरेंट प्लेसेस पर लोकल एजेंट्स या लोकल करेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर लेते हैं। अब ये जो
अपॉइंट किए जाते हैं करस्पॉन्डेंट्स या लोकल एजेंट्स, ये रेगुलर बेसिस पर इन एरियाज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, जैसा कि एक्सीडेंट्स के रिलेशन में, राइट्स के रिलेशन में, स्ट्राइक्स के रिलेशन में, या और भी कोई इंफॉर्मेशन होती है इन एरियाज की, वो सारी इंफॉर्मेशन इन लोकल एजेंट्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है और फिर इसको ये हेड ऑफिस में ट्रांजिट कर देते हैं। तो ये मेथड जो है ये कहलाएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट्स। इसके साथ साथ ये जो मेथड है ये वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी यूज किया जाता है, जिनको वाइड एरियाज में रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी इस पर्टिकुलर मेथड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स रेगुलर इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ वाइड एरिया फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स अपॉइंटेड इन डिफरेंट एरियाज। यानी कि अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो इस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स को रेगुलर बेसिस पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो इसके लिए रेगुलर इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए वाइड एरिया को कवर किया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में करेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो पर्टिकुलर करेस्पॉन्डेंट्स है ये रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं, और जो सेंट्रल ऑफिस है डिपार्टमेंट का वहां इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली सप्लाई करते रहते हैं, जिससे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स को प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सो दिस इज नोन एज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट मेथड of collecting primary data. The fourth method is mailed questionnaire method. Under this method, a list of questions pertaining to the survey, जिसे हम क्वेश्चनर के नाम से जानते हैं, is prepared and sent to the various informants by post. The questionnaire contains questions and provides a space for answers. Request is made to the informants through a covering letter to fill up the questionnaire and send it back within a specified time. प्राइवेट डेटा को कलेक्ट करने के रेफरेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है ये। जब एक वाइड एरिया को कवर किया जाता है और जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो वाइड एरिया में स्प्रेड होते हैं या अवेलेबल होते हैं स्प्रेड वे में, तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ क्या करा जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर को डेवलप करता है, जिसमें सर्वे से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर्ड होती है। एक सिक्वेंशियल वे में इन क्वेश्चंस को पुट किया जाता है, जैसे हम क्वेश्चनर का नाम देते हैं, और इस क्वेश्चनर को पोस्ट के मीडियम से वेरियस इन्फॉर्मेंट्स के पास भेज दिया जाता है। और आज के कंप्यूटराइज्ड टाइम की बात करें तो आज की डेट में तो मेल है, तो मेल के थ्रू इन पर्टिकुलर क्वेश्चनर्स को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट्स के पास सेंड कर दिया जाता है। अब जो क्वेश्चनर है इसके अंदर क्वेश्चंस भी होते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग प्रॉपर स्पेस भी प्रोवाइड किया जाता है। एक कवरिंग लेटर इसके साथ में अटैच कर दिया जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है इन्फॉर्मेंट से कि वो इस क्वेश्चनर को प्रॉपर वे में फिल करें, और फिल करने के बाद एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वापस ये इन्वेस्टिगेटर के पास सेंड कर दें। ऐसी रिक्वेस्ट उस कवरिंग लेटर के मीडियम से इन्फॉर्मेंट से की जाती है, और उसके बेसिस पर प्राइमरी डेटा को प्रॉपर्ली कलेक्ट कर लिया जाता है। सुटेबिलिटी, जैसा कि डिस्कस किया था मैंने इस मेथड के अंदर भी, कि ये इन केसेस में अप्रोप्रिएट रहती है जहां इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो वाइड एरिया में फैले हुए होते हैं, यानी कि एक्सटेंसिव सर्वेज में इस मेथड का यूज किया जाता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द शेड्यूल्स सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी important method which is used by the investigators। अगर एग्जैक्ट वे में, एक्यूरेट वे में जो इन्वेस्टिगेटर है वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना चाहता है तो इस मेथड का यूज किया जाता है। क्या होता है इस मेथड के अंदर, जो इन्यूमरेटर्स हैं, द इन्यूमरेटर्स कॉन्टेक्ट द इन्फॉर्मेंट्स, get replies to the questions contained in a schedule and fill them in their own handwriting in the questionnaire form। तो यहाँ भी एक क्वेश्चनर को डेवलप किया जाता है जिसमें सर्वे से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक इन्यूमरेटर्स की टीम को तैयार करता है, और इन इन्यूमरेटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जो क्वेश्चनर है ये पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करें इन्फॉर्मेंट से, और उनसे ये क्वेश्चनर फिलअप करवाएं।
अब होता क्या है कि जो एनोमिनेटर्स हैं ये डिफरेंट इन्फॉर्मेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुटअप करते हैं जो क्वेश्चनर में पुटअप होते हैं, और फिर खुद ही अपनी हैंड राइटिंग में इन पर्टिकुलर शेड्यूल्स को फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी डेटा, क्योंकि यहां जो एनोमिनेटर्स है वो शेड्यूल को पर्सनल बेसिस पर फिल करते हैं। तो इन्फॉर्मेंट इन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताता रहता है और उसके बेसिस पर वो उसको क्वेश्चनर में या शेड्यूल में नोट करते रहते हैं। इसी वजह से जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है उसकी जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो इन्फॉर्मेंट है वो अवेलेबल ना करा जाए, या फिर हो सकता है कि इनकम्प्लीट वे में वो क्वेश्चनर को वापस भेज दे इन्वेस्टिगेटर के पास। लेकिन शेड्यूल के केस में क्योंकि इनोमिनेटर पर्सनल बेसिस पर कांटेक्ट कर रहा है और अपने हैंड राइटिंग में इसको भर रहा है, तो ऐसी किसी भी गलती के होने के चांसेस या ऐसे किसी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के अवेलेबल होने के चांसेस निल हो जाते हैं। तो कुल मिला के जितनी भी लिमिटेशंस हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड की वो सब कवर हो जाती हैं अंडर द शेड्यूल सेंड थ्रू इनोमिनेटर्स। सुटेबिलिटी क्या है इसकी, है ना, ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स अवेलेबल होता है, क्योंकि जो इनोमिनेटर्स है वो पर्सनल कांटेक्ट करते हैं और पर्सनल बेसिस पर शेड्यूल्स को फिल करवाते हैं बाय द इन्फॉर्मेंट्स। इसी वजह से इसका जो रेट ऑफ रिस्पॉन्स है वो बहुत हाई होता है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है अमंग द इन्वेस्टिगेटर्स। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेथड्स for collecting primary data. Thank you.